स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो जो हमारे एमसीक्यू होंगे तो इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रियात्मक वित्त के प्रत्यय को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए है एपी लर्नर ने, बी है फ्रीडमैन ने, सी है कैनन ने तथा डी है एफएफ हायक ने। तो जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एपी लर्नर ने। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। हमें बताना है किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर ए है वार्गर, ऑप्शन नंबर बी है पीगू, सी है डाल्टन तथा डी है निकोलसन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है। हमें बताना है कार्यात्मक जो वित्त होता है उसका सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है जे एस मिल, बी है मार्शल, सी है ए पी लर्नर और डी है के जे एरो। तो जो क्रियात्मक या कार्यात्मक जो भी वित्त होता है उसका सीधा सीधा संबंध होता है एपी लर्नर से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उससे ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर का नियम किससे संबंधित है। हमें बताना है वैगनर का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ऋण कुचक्र, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर सी है कर विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है संसाधनों का एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है, जो वैगनर का जो नियम है वह संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति तब होती है जबकि, हमें बताना कि अधिकतम सामाजिक लाभ कब प्राप्त होता है। जब ऑप्शन नंबर ए है सीमांत लाभ ग्रेटर देन सीमांत त्याग, ऑप्शन नंबर बी है सीमांत लाभ बराबर सीमांत त्याग, ऑप्शन नंबर सी है सीमांत लाभ लेस देन सीमांत त्याग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ होता है वह हमें तब प्राप्त होता है जब सामाजिक लाभ और सीमांत त्याग, जब सामाजिक लाभ और सीमांत त्याग आपस में बराबर होते हैं। तो राइट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना किससे संबंधित है। पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता लोक व्यय, ऑप्शन नंबर बी है घटता लोक व्यय, ऑप्शन नंबर सी है स्थिर लोक व्यय और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो स्टूडेंट पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना है वह है बढ़ता लोक व्यय से। जो पीकॉक वाइजमैन थे उन्होंने बताया था कि जो जो लोक व्यय होता है वह सीढ़ीनुमा आकार का होता है, अर्थात सीढ़ीनुमा आकार का होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बढ़ता लोक व्यय या बढ़ता हुआ लोक व्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किससे संबंधित है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जी.के. मेहता, एजवर्थ, सी. टेलर और डी. डाल्टन। तो जो न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वह किया था इकोनॉमिक्स एजवर्थ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने प्रतिपादित की थी। कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो ये क्वेश्चन हमने शायद अभी स्टार्ट में ही किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एपी लर्नर। एपी लर्नर इज ए राइट आंसर।
स्टूडेंट्स, ये कुछ सवाल है जिसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जे.एस. बुकानन उनके सामने दिया है लोक व्यय के नियम, फिनले सिराज कार्यात्मक वित्त, आर.एन. भार्गव लोक विकल्प सिद्धांत और ए.पी. लर्नर संज्ञा वित्त। ठीक है, तो जो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अभी हमने किया था ए.पी. लर्नर, इसका संबंध है कार्यात्मक वित्त से। तो जो डी है यानी कि डी का सेकंड, तो डी का सेकंड यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो बी और एक डी। तो अब हमारे जो ऑप्शन क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता है वो काफ़ी हद तक तो बढ़ गई है। तो हमें दोनों में से किसी एक पे, अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम दोनों में से किसी एक पे भी टिक करके निकल सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो फिनले सिराज है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी जो दिया हुआ है फिनले सिराज, तो इनका संबंध होता है स्टूडेंट्स लोक व्यय के नियम से। लोक व्यय के नियम से, तो फिनले सिराज बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ उसमें ही हमें दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हम जो हम मानेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अब बचा इसके 2 और, जे.एन. बुकानन। तो जे.एन. बुकानन का जो संबंध होता है वो आपका होता है लोक विकल्प के सिद्धांत से, लोक विकल्प के सिद्धांत से। और जो लास्ट हमारे बच गए आर.एन. भार्गव, इनका संबंध होता है संज्ञा वित्त से, यानी कि सी का फोर्थ। जो आर.एन. भार्गव है इनका है संज्ञा वित्त से। फिनले सिराज का हमने ये बताया था लोक विकल्प के सिद्धांत से। ठीक है, और जो ए.पी. लर्नर है इनका है कार्यात्मक वित्त से। जो फिनले सिराज है इनका है लोक व्यय के नियम से। फिनले सिराज का होता है लोक व्यय के नियम से, और जो बुकानन है उनका है लोक विकल्प के सिद्धांत से। तो ये हमारा कुछ आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ हमारा राइट आंसर। तो आज का जो अंतिम सवाल है वह है बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। अर्थात हमें बताना है कि जो बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो किससे संबंधित हैं। तो ए है अडोल्फ वैगनर की परिकल्पना, बी है क्रांतिक सीमा परिकल्पना, सी है प्रशासनात्मक कुशलता परिकल्पना, और डी है आय की स्थिरता परिकल्पना। तो जो सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर है अडोल्फ वैगनर की परिकल्पना में। तो जो राइट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट, हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ए का कई बार हम ए कर देते हैं, ए और बी, तो ये फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।